इटावा विकासखंड बड़पुरा में तैनात एनआरएलएम के बीएमएम महिलाओं ने लगाया अभद्रता का आरोप। इटावा उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन के तहत एनआरएलएम मुहिम चला रही है। क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने की बात कह रही है, लेकिन ब्लॉक में बैठा बीएमएम सौरभ पांडे की महिलाओं ने हरकतों की पोल खोलकर रख दी। कहा कि ब्लॉक में आजीविका मिशन के कोई भी कार्य के लिए जाते हैं तो उनसे अभद्र भाषा और गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। दर्जनों महिलाओं ने मुख्यालय पर डीसी एनआरएलएम अधिकारी से गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा, ब्लॉक में बैठा बीएमएम सौरभ पांडे महिलाओं को डराता धमकाता है और मोटी घूस कई वर्षों से अपनी मनमानी तरीके से लेता है और अपनी मनमानी तरीके से कार्य करवाता है और महिलाओं के साथ शोषण कर रहा है। भले उत्तर प्रदेश सरकार आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह चलाकर महिलाओं को जागरूक कर रोजगार मुहैया कराने की बात कह रही हो, लेकिन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं शोषण से परेशान हो रही। अब देखना होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर क्या कार्यवाही होती है या जांच का हवाला देकर महिलाओं पर अत्याचार को करने वाले अधिकारी को ऐसे ही बढ़ावा दिया जाएगा। गौरव सिंह औरैया की रिपोर्ट, इम्पैक्ट भारत टीवी। हम बड़पुरा ब्लॉक से कारण है मेरे बीएम सौरभ पांडे की शिकायत करने आए हैं। बदतमीजी से पेश आते हैं महिलाओं से। बदतमीजी, उनके पास जाओ कोई बात कहो तो बात ही नहीं सुनते, हर तरह से गलत आइडिया से बोलते हैं। एक भाषा उनकी बिल्कुल गलत है महिलाओं के लिए, बिल्कुल नहीं, अभद्र भाषा बोलते हैं। आरोप है जैसे मेरी कैंटीन है ब्लॉक में, मैं कैंटीन चलाती हूँ, एक विकलांग महिला हूँ। जब मेरी साल 2 साल हो जाते हैं मैं पैसे मांगती हूँ तो आजकल करता है, पैसा नहीं देता बिल्कुल, कहता कल देंगे परसों देंगे। जब जाओ तो लड़ता है, बेकार की बातें करता है वो। हम जब उसके पैसे मांगने गए उसके पास, तुमने कहा सर जी पैसा दीजिए, काफ़ी दिन हो गए कि मैंने पी है क्या, मुझे दे गई थी क्या, जिसे पिलाई उससे ले लो। अरे ऑर्डर तुम देते हो, ले किससे ले, अधिकारियों से ले लें। ये 6 तारीख की जी हाँ, महिलाओं से कहते जब महिला उनके पास जाए कोई बात करते तुम्हारा क्लोज है, तुम्हारा लिंक है, तुम्हारी चाहती हो, मतलब कोई काम कर ले तो सब महिलाएं एक दूसरे को रहती हैं, बस यही शब्द है उसका। मैंने उसकी कई बार शिकायत करी, कोई सुनता ही नहीं है। हम कई बार तो अपने डीसी एनआरएलएम को दे गए, यहाँ भी दी, नंद किशोर को भी बताया, ये लोग उस पर पानी डालते रहते हैं। हम यही चाह रहे हैं कि 3 साल से हम लोगों को परेशान किया, इसको यहाँ से भेजा जाए, जहाँ भी जाए चला जाए। जी हाँ, और हर चीज़ में रिश्वतखोरी चलती है इसकी। रिश्वतखोरी, कोई भी काम महिला को तो उसको 2%, 1%, 5% मांगते ही रहता है। अब हमारे ही 16,000 रुपए हैं, हम उसे छोड़ दें 2-4 हज़ार तो एक भी नहीं लेगा। कारण तो ये है, कह रहा हिसाब करके ले लो, कितने बार हिसाब करें। मेरी कैंटीन है, कोई पेड़ नहीं अंदर, हलाते रहे चलाते रहे। अगर मैं चाय क्यों बेचूं अगर इतनी सक्षम हूँ। उनका हटाना चाह रहे, यही रिक्वेस्ट है, महिलाओं से सभ्यता से बोलना सीख जाओ, इस ब्लॉक को छोड़ के चले जाओ बस। बहुत 3 साल से झेल रहे। ग्राम पंचायत बड़पुरा से। सर मेरी समस्या ये है, मैंने कोटा डीलर का चुनाव लड़ा है जिसमें कि ये बराबर इन्होंने शुरू से हस्तक्षेप किया है और मेरा आज तक फाइनल नहीं होने दिया। सौरभ पांडे जो कि ये पक्षपात हमेशा अपनी बिरादरी का करते हैं और पैसे मांगते हैं। सर मैं पैसे देने योग्य नहीं थी, इसीलिए इन्होंने मुझे उसमें नहीं होने दिया। शिकायत सर एक बार मैंने बैंक सखी का भी दिया था, तब भी मैंने इंटरव्यू देते समय उन्होंने मुझे हटाया और ये बोले कि दीदी मुझे तो हटाना ही है, हर किसी को थोड़ी हम रख लेंगे। जी सर बहुत अभद्रता, और देख लेंगे तो ये कि दीदी यहाँ से चली जाओ, यहाँ बात मत करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, इस तरह से बोलते हैं। हम नहीं सुन पाएंगे बातें आपकी, ये बोलते हैं सर। हमारी 13 महिलाएं हमारे समूह में हैं सर। हम उनको हटाना चाह रहे हैं, एक बार सुने आप चाहे 10 बार सुने चाहे 100 बार सुने, हम ये चाह रहे हैं किसी भी तरह हमारे ब्लॉक से इनको भेजा जाए और किसी अन्य ब्लॉक से बीएमएम को बुला लिया जाए, किसी को भी बुलाया जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हम तो शुरू से देख रहे हैं इनका यही व्यवहार है। शिकायत तो सर होती रहती है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं क्यों। लाए आई हैं, इनका आरोप है जो वहाँ पर बीएमएम है सौरभ पांडे, इसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है और आए दिन कमीशन की मांग करता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में आप ये मेरे संज्ञान में आया है और जो भी आप लोगों में भी हम इसकी जांच करा के उसको दंडात्मक कार्रवाई इस पर की जाए। वो एक हमारे जो सरकार का जो उद्देश्य रहा है कि जो उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, जिसको विकलांग कहते थे, उन्होंने अच्छा नहीं लगा कि दिव्यांग नाम रखा जाए, लेकिन उन्होंने दिव्यांग को एक ऐसा शब्द बोला जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ। इस बारे में क्या कहेंगे? इस
संबंध में उन्होंने बहुत अभद्रता की है, उसका उन्हें जरूर दंड दिया जाएगा। अब क्या उम्मीद रखी जाए इस अधिकारी के खिलाफ, क्या कार्रवाई होगी? इसके अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार जो भी जांच है, उससे जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो उन पर की जाए। थैंक यू।